भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। तो राधा रानी जिन्हें हम जो है श्री कृष्ण रूपा कहते हैं, जिन्हें हम कृष्ण के वामांगी अर्धांगी कहते हैं, फिर हम कहते हैं जो स्वयं जो श्री कृष्ण के रूप हैं। एक प्रकार से हम जो श्री कृष्ण और राधा जी को एक ही मानते हैं। तो इनके अस्तित्व को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, जहाँ पे जो हाल ही में भी जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उसमें आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो कि सीहोर वाले हैं, जो कि शिव महापुराण की कथा को लेकर जो प्रसिद्ध हुए हैं, उनके बारे में बताया गया था कि उनके जो कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिसको लेकर प्रेमानंद जी महाराज जो कि वृंदावन के हैं, वो जो है इस पर जो है रुष्ट हुए थे और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है उनको जो है क्रोधित होते हुए बहुत सारे जो है शब्द कहे थे, जिसके लेकर जो है प्रदीप मिश्रा जी जो है राधा रानी के सब अस्तित्व को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे, जो कि कई सारे जो है ऋषियों, कई सारे संत और कई सारे कथावाचकों में मतभेद पैदा करते रहे। जहां वृंदावन में रहने वाले सभी ब्रज के पुजारी, सभी जो है श्री कृष्ण चंद्र जी के भक्त, सभी मानते हैं कि राधा रानी का अस्तित्व था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वही वृंदा है, वही वृंदावनवासिनी है, वही जो है वहाँ की जो है मुखिया है, हमारी ठकुरानी है। तो इसी को लेकर जो है आज हम चलिए बात करते हैं, राधा रानी जी के अस्तित्व को लेकर क्या सवाल उठाए जाते हैं और क्यों जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा है, फिर प्रेमानंद जी महाराज है, फिर देवकी नंदन जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मतलब सभी लोग जो है राधा रानी के अस्तित्व को लेकर, उनके अस्तित्व को भागवत पुराण में सिद्ध करने के पीछे इतने आतुर हैं, फिर पड़े हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या उनका अस्तित्व भागवत महापुराण में है, क्या महाभारत में आती है, या फिर जो है बाकी उनका अस्तित्व केवल कुछ ही जो है पुस्तकों तक सीमित हो जाता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो राधा रानी, जिनको हम जो श्री कृष्ण के वामांगी कहते हैं, जिन्हें हम श्री कृष्ण स्वरूपा स्वयं कहते हैं, जो कि श्री वृंदावनेश्वरी कहलाती है, जिनके नाम पे जो वृंदावन का नाम वृंदावन पड़ा है, क्योंकि उनका पर्यायवाची शब्द ही राधा होता है, वृंदा का, और उसका मतलब तुलसी भी होता है। तो वृंदावन की जो है महारानी ठकुरानी हमारी राधा रानी, ये जो है इनका उल्लेख आपको देखने को मिलता है पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, और कई सारे वेदों में जो है राधा को उपनिषद ऐसे नाम से कई सारे इनके सूत्र देखने को मिलते हैं। यहाँ राधा सहस्त्र नाम की व्याख्या आपको देखने को मिलती है। लेकिन कहा जाता है कि पुराण, जैसे कि सबसे बड़ा पुराण श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र पे होता है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद होता है। राधा रानी जी का अस्तित्व जो है आपको देखने को कई सारे पुस्तकों में मिलता है और कई सारे में नहीं मिलता है। जैसे कि सबसे बड़ा आपको जो है देखने को मिलता है श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण। तो यहाँ पे राधा नाम का उल्लेख ही नहीं मिलता है, जिसको लेकर आप अनिरुद्धाचार्य जी की एक वीडियो देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा। तो यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो है राधा, जो कि एक अलग शब्द है, उसको राधा जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, जिसमें महाराज उनको टोकते हैं कि ऐसा जो है अर्थ का अनर्थ ना बनाए। तो भाई इसमें मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसे कि कई लोग का एक्सप्लेनेशन होता है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के चरित्र को लेकर, मुक्ति के चरित्र को लेकर सबसे बड़ा जो है हमारा पुराण है, जिसमें हम जो है श्री कृष्ण जी के पूरे जीवन लीला को पढ़ते हैं, बाल्यकाल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा जो है चिड़े हुए हैं कि उनको राधा का अस्तित्व सिद्ध ही करना है, माता जी का अस्तित्व सिद्ध करना है भागवत महापुराण में। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, श्री कृष्ण चंद्र जी महाभारत में भी हैं, महानायक है महाभारत के, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, महाभारत आप पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण चंद्र जी जो है द्रौपदी स्वयंवर में आते हैं। श्री कृष्ण का उससे पहले कोई उल्लेख नहीं है महाभारत में। वो सीधा कब आते हैं? माता द्रौपदी के स्वयंवर में आते हैं। तो क्या इससे मतलब ये होता है कि महाभारत में अगर उनका जो चरित्र है, हालांकि महाभारत से श्रीमद् भागवत महापुराण जुड़ा ही हुआ है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में हम उनकी बाल्य लीलाओं को, बाल्यकाल की जितने भी लीलाएं थी, जितने भी राक्षसों का संहार किया था, ये सब चीज़ को हम कहाँ पढ़ते हैं? हम श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ते हैं। तो क्या वेद व्यास जी इसको नहीं लिख सकते थे? क्या हम नहीं मानेंगे महाभारत में उनका बाल्यकाल नहीं है? तो क्या श्री कृष्ण का बाल्यकाल ऐसे नहीं रहा होगा? तो इसी प्रकार से है कि अगर भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं आ रहा है, तो जो कि अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ पे सिद्ध करना चाह रहे थे, आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं उसमें, कि राधा जी का वर्णन उसमें है करके। कई लोग ये तर्क देते हैं कि जब उनको सुखदेव जी ने जब सुनाया था राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण, तो वो इसलिए नहीं सुनाए थे क्योंकि जो है श्री जहाँ जहाँ पर नाम आया श्री, वो राधा जी है, और वो राधा नाम लेते तो फिर वो रुक जाते। मतलब ऐसे नॉनसेंस तर्क इन लोग देते हैं, आपको सुनोगे तो अजीब लगेगा। भाई इसमें कोई तर्क है बताइए आप कि राधा जी का नाम लेते वो, तो वो जो रुक जाते या फिर वो जो बोल नहीं पाते। ऐसा लॉजिक मत दो भाई, कुछ लॉजिक लगे वैसा टाइप का दो। मैं ये बोलता हूँ इस पर, मेरा तो ये मत है कि क्या अगर राधा जी का नाम भागवत महापुराण में नहीं है तो क्या वो श्री कृष्ण से अलग होए? क्या उनका अस्तित्व समाप्त होता है इससे? बिल्कुल नहीं होता। वैसे ही जैसे इस प्रकार से कि श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र का जो बाल्यकाल का लीलाएं हैं वो महाभारत में नहीं है, उसको हम श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ते हैं। तो क्या इससे ये सिद्ध होता है कि महाभारत में अगर श्री कृष्ण का बाल्यकाल का लीला नहीं है तो क्या वो सच में नहीं हुए थे? तो वो तो हम भागवत में पढ़ते हैं ना भाई। तो इस प्रकार दोनों कवर हो जा रहे हैं। इसी प्रकार से
राधा रानी जी का उल्लेख आपको देखने को मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में देखने को मिलता है। तो हम वहाँ से जो है देखते हैं गर्ग संहिता में, जहाँ पे गर्गाचार्य जी उल्लेख करते हैं कि श्री राधा जी का और श्री कृष्ण भगवान जी का जो है लीला के द्वारा जो है उनका जो है विवाह कराया गया था इंद्रदेव, ब्रह्मदेव और गर्गाचार्य जी की उपस्थिति में, जिसको भांडीर वन कहते हैं, वहाँ पे जो है उनका विवाह किया गया था। और जबकि कई सारे आप पुराण देखेंगे, कई सारे जो आप पुस्तक देखेंगे, तो वहाँ पे बताया जाता है कि राधा जी का विवाह किसी और के साथ हुआ था जिनका नाम रायन था। तो इस प्रकार से आप क्या इसमें जो है तर्क देंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग लेखकों ने अपनी अपनी जो है रचनाएं दी है और अपने अपने मत और तर्क दिए हैं। तो आप इससे ये सिद्ध नहीं कर सकते कि राधा जी का अस्तित्व इसमें ही था तो अभी है, या फिर इसमें नहीं था तो नहीं है। इसीलिए मैं कथावाचकों से तो यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का अस्तित्व सिद्ध कर भी लेंगे तो क्या होगा उससे, क्या उससे कुछ बिगड़ने या फिर कुछ बनने वाला है? क्योंकि राधा रानी जो हैं वो हैं, हम उससे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उनका जो यहाँ पे वर्णन आ रहा है गर्ग संहिता में आ रहा है, पद्म पुराण में आ रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आ रहा है, तो उनका अस्तित्व वहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम समझ रहे हैं कि श्री कृष्ण जी की वामांगी है, अर्धांगिनी है और उनकी जो है सखी गोपी की तरह नहीं, उनकी जो है कृष्ण स्वरूपा ही है स्वयं राधा रानी, तो इनसे उनका महत्व कम नहीं होता। तो भागवत में राधा का नाम नहीं है तो राधा के पर्यायवाची तमाम नाम हैं। रेमे रमेशा, ये रमा के ईश कहा गया है श्री कृष्ण को। यहाँ रमा शब्द राधा का पर्यायवाची है। राधोपनिषद में राधा के 28 नाम बताए गए हैं, उसमें रमा भी है। और इसके अलावा सुखदेव परमहंस को ये वरदान था, अगर वो राधा नाम बोल देंगे तो 6 महीने को समाधि में चले जाएंगे। अगर 6 महीने को समाधि में चले गए तो परीक्षित का उद्धार कैसे होगा? कई जगह सुना है श्रीमद् भागवत में राधिका जी का नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इनडायरेक्ट तो नाम है, इसलिए नहीं आया क्योंकि सुखदेव भगवान स्वयं राधा जी का नाम लेते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी, और समाधि लग जाएगी तो साथ में परीक्षित कथा नहीं सुनाएंगे। पर राधा नाम डायरेक्ट ना लेकर सुखदेव भगवान ने इनडायरेक्ट लिया है, जो कि समझदारों को दिख जाता है। जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुपादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है? ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज करके बेवकूफ़ी की तरह जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका अस्तित्व सिद्ध करना, ये अपने आप में मूर्खता टाइप की बात है। क्योंकि वो ये वही बात है कि जिसका अस्तित्व जहाँ पे है वो अपने आप में सही है, जिसका जहाँ पे रचना है वहीं पे सही है। हम इस पर ज़बरदस्ती किसी को अगर तोड़ने मरने की बात करेंगे तो हम सनातन का ही अपमान करेंगे। तो इसी प्रकार से बात वही है कि लेखक और जो है अलग अलग पुस्तकों में जो है हर प्रकार के कथाओं को अलग अलग दिया गया है। तो इससे आप जो है एक को नकार के दूसरे को सही या गलत नहीं कर सकते। तो यही बात है राधा रानी के अस्तित्व को लेके। बाकी बहुत सारे विवाद होते रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि बरसाने में थी वो कि नहीं थे, श्री कृष्ण से उनका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपके सामने दोनों पक्ष रख दिए कि गर्गाचार्य जी लिखते हैं श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ, वहीं पे जो आपको कई सारे पुस्तकों में देखने को मिलता है कि श्री राधा रानी जी का विवाह रायन के साथ होता है और वहीं श्री कृष्णचंद्र जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ होता है। और कई सारी स्टोरी आपको इतने भी देखने को मिले, घुमा घुमा के आपको बताएंगे यूट्यूबर जो कि फर्जी यूट्यूबर होते हैं। आप मुझे भी बोल सकते हैं अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो। बाकी वहाँ पे ये तक बोला जाता है कि रुक्मणी जी जो है वही राधा रानी है, राधा जी का हरण करके ले गए थे विदर्भ में, फिर वहाँ से रुक्मणी बन गई। मतलब अलग अलग कहानी बताते हैं, अलग अलग स्टोरी टेलर। तो आपका ये मत है, आप किस में मानना चाहेंगे। बाकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्रज की ठाकुरानी हमारी राधा रानी, हम जो है उनको मानते हैं, हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो ये हमारी किशोरी जी हैं। तो ये विश्वास की बात होती है आपका कि यहाँ पे जो है विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के लिए आप जो है मतभेदों को जो है सबको पढ़िए। सनातन को जानना है तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू खुद समझिए, क्योंकि रिसर्च करने पे आपको समझ में आएगा। क्योंकि सभी कथावाचक और सभी जो है उपदेश कहता वाले जो जितने भी जानकार लोग हैं सनातन के जो पक्षधर हैं, वो सब जो है अपना अपना मत अलग प्रकार से ही देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम अगर नहीं मिल रहा तो इससे ये थोड़ी सिद्ध होता है कि उनका अस्तित्व था ही नहीं। हम उनका जो अस्तित्व देखते हैं पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखते हैं। तो इस प्रकार से कई लोगों का अलग मत होता है, कई लोगों का अलग मत होता है। तो मानना ये आपके ऊपर है कि आप क्या मानना चाहते हैं। लोगों का सबसे बड़ा तर्क ये हो जाता है ना कि महाभारत पुराना है तो वहाँ पे राधा जी का उल्लेख क्यों नहीं है, भागवत महापुराण वही पुराना है तो इसमें क्यों नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से जो है भागवत महापुराण महाभारत में नहीं देखने को मिल रहा, जबकि उनका जो उल्लेख है वो जो है हरिवंश पुराण में भी नहीं है और विष्णु पुराण में भी नहीं है। लेकिन उनका उल्लेख आता है पद्म पुराण, शिव महापुराण,
और स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, मतलब बहुत सारे जो गीत गोविंद है इसमें आता है। तो लोगों का वही कहना होता है कि नए नए पुराण में उनका उल्लेख है, तो इसका मतलब ये है कि उनका अस्तित्व नया है, बनाया हुआ कैरेक्टर है। लेकिन आप देखेंगे वेदों में तो राधा उपनिषद है, राधिका उपनिषद है, अथर्ववेद, कई प्रकार से उनके बारे में लेख लिखे गए हैं, श्लोकों का वर्णन किया गया है, राधा सहस्त्र नाम का वर्णन किया गया है। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है कि आप किसका अस्तित्व मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और इसीलिए जो है ब्रजवासी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। तो बोलिए राधे राधे और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाकी हमने जो है अपना कुछ कम तुच्छ ज्ञान आपके साथ शेयर करने का प्रयत्न किया, बाकी कुछ भूल हुई तो क्षमा कीजिएगा, हमारी गलती हो तो हमें सुधारने का प्रयत्न अवश्य कीजिएगा। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। आप भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, सुखी रहे, सभी का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बोलिए श्री राधे राधे।